वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वो सुबह का वक्त है अभी, और ब्रेकफास्ट वगैरह हम सब ने कर लिया। जुम्मे का दिन है और जुम्मे को तो गैस बिल्कुल नहीं ना होती, तो बहुत थोड़ी गैस थी। बस किसी तरह जो है मैंने पंजीरी जो बनाई है वो मैं अभी आप लोगों को आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो वही मैंने सुबह खाई है, वो ना कल मैंने बनाई थी, तो आज ये नेक्स्ट डे है। तो वही मैंने सुबह फिर ब्रेकफास्ट में खा ली, क्योंकि चाय तो बन गई थी सिलेंडर पे ना, तो वो मैंने खाई है। और दूसरा ये जो स्वेटर मैंने इस टाइम पहना हुआ है ना, ये मेरे अब्बू का स्वेटर है। तो जब भी मैं ये स्वेटर पहनती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे मतलब वो साथ हैं, और इतना मतलब इतनी उनकी याद आती है ना जब भी मैं ये स्वेटर पहनती हूँ। ये स्लीवलेस स्वेटर है, तो काम वगैरह करने हो ना सर्दियों में तो बड़ा इजी रहता है, क्योंकि एक टाइम होता है उसके बाद ना आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं ना वो जवाब दे देते हैं। तो मैं भी अब जब सर्दियों में काम करती हूँ तो ना मेरे ना शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ना मुझे शोल्डर को कवर करने के लिए कोई स्टॉलर या दुपट्टा लेना पड़ता है। और खद्दर के दुपट्टे लेके ना मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि वो इतने एक तो वो भारी हो जाते हैं ना। तो मैं फिर ये स्वेटर पहन लेती हूँ और इसी से फिर काम करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मैं अपनी वीडियोज़ में ये अजीबोगरीब स्वेटर पहना हुआ देखे ना, तो प्लीज़ आपने ना इसको अवॉइड करना, क्योंकि मुझे तो ये अपनी जान से भी अजीज़ है। मतलब लाइक मेरे फादर का है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो खैर अच्छा है, अब ये है कि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, कमरे में से चीज़ें भी समेट दी हैं। अब मैंने आज सबसे जो मेन टास्क है वो ये है कि मैंने धोने हैं कपड़े। कल मैंने इकट्ठे कर दिए थे और कल सारा दिन हमारी लाइट नहीं थी घर पे, तो इस वजह से ना फिर कपड़े नहीं धुले। दोपहर को 3 बजे जाके लाइट आई, और उसके बाद मैंने कहा फ़ायदा नहीं है मशीन लगाने का, क्योंकि दिन तो वैसे ही गुजर गया। और 4 बजे के बाद गैस आती है, तो उस टाइम जो है फिर मैंने खाना बनाना होता है। तो आज जो काम है वो ये मेन ये है कि मैंने वॉशिंग करनी है। तो आप लोगों को जो है ना वो ढेरों कपड़े धुलते हुए नज़र आएंगे। तो अगर आप लोग मुझे देख के मोटिवेट हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को जो है ना आपने लाइक कर देना है, और मेरे चैनल पे न्यू है तो आपने सब्सक्राइब कर देना। कोई भी काम करना होना तो सबसे मुश्किल काम होता है इस बच्चे को संभालना। अभी आप देख लें, ऊपर आया नहीं और पानी में शुरू हो गया। और अब जितनी देर में मैं कपड़े धोती रहूँगी, बस मुझे इसी की टेंशन लगी रहेगी कि इसको संभालना है, इसे पानी से बचाना है। सर्दियाँ हैं, गर्मियों में तो ये मेरे साथ ऊपर खेलता रहता था, पानी में टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब सर्दियाँ हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर अब देखते हैं कि कितनी देर ये रहता है। और अभी जो है वो तकरीबन 11 बजने वाले हैं, और मैंने 11:15 बजे जो है बेटी को स्कूल से लेने भी जाना है। तो जितने कपड़े धुलते हैं उतने मैं धो दूँगी, बाकी फिर बाद में देखते हैं। मैं अभी ऊपर चढ़ी नहीं हूँ, और ये मेरे से पहले ही आगे आगे भाग के जो है ना वो ऊपर चढ़ गया। इसको तो बस मौका चाहिए कि किसी तरह जो है ना, कहाँ जा रही हूँ किसी तरह जो है बस मैं भाग के जो है वो बस ऊपर चला जाऊँ। जी मम्मा, किधर है कोको चूचू, किधर है कोको चूचू, किधर है हैं गुम। ये हमारे सामने वाले घर में जो है ना वो उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो उनको देखा जाएगा और बोलता रहेगा मम्मा कोको कोको। खैर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारे ना यहाँ साथ ना प्लॉट में ये देखें, ये लगाते हैं यहाँ पे ना, फल लगाते हैं, और इतना मज़ा आता है ना इनको ये फल लगाते हुए देखने का। अभी 2 से 3 चक्कर ही हुए थे कि टाइम हो गया था बेटी को फिर स्कूल से लेके जाने का। कपड़े काफ़ी हो गए थे, क्योंकि मैंने पहले लगानी थी लॉन्ड्री लगानी थी, लेकिन ना लाइट नहीं थी एक दिन पहले, तो कपड़ों का ढेर जो है ना वो बहुत सारा हो गया था। खैर जितनी मेरे पास से धुल सके मैंने धो लिया। जैसे ये वाले भी धुल गए हैं, अब वो वाला जो पायल 2 है ना वो रह गए हैं धोने वाले। बाकी ये सारे कपड़े जो हैं इनको मैंने धो के स्पिन भी कर लिया है, और इनको मैंने डाल दिया है ताकि मेरे आने तक कुछ तो ये भी ड्राई हो जाएँ। मेरे साथ जाना, कहाँ गई, मेरे साथ चलो। प्याज किस तरह है? अच्छा आधा किलो आलू का, आधा किलो प्याज का। प्याज किस किलो खीरे नहीं मैंने पहले मांगी थी, 1 किलो खीरे पहले मैं मांगी थी। पता मेरी मर्चा लगा अंडी पूरा कर लो।
आप लोग भी कह रहे होंगे आज इसको क्या हो गया है। मैंने कहा चलिए आज ना आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत रियल वॉइसेस भी दिखा देती हूँ कि जब भी बाहर जाती हूँ ग्रोसरी लेने तो क्या हाल हो रहा होता है। और ये ना हमारे घर के पास एक दुकान है, माशाल्लाह इसकी दुकान पे इतना रश होता है ना, जिस टाइम भी चले जाओ, इवन कि आप रात को भी चले जाओ ना तो इसकी दुकान पे कोई ना कोई ग्राहक लाजमी होता है माशाल्लाह। बस कहते हैं ना अल्लाह ताला जिसका हाथ पकड़ लेते हैं। इवन के 2-3 और दुकानें भी हैं लेकिन यहीं पे बहुत ज़्यादा रश होता है। खैर उसके बाद फिर अब यहाँ पे तकरीबन टाइम हो रहा था शाम का। नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी किचन में। बर्तन जो धो के रखे हुए थे वो अच्छे से ड्रेन हो गया था इनमें से पानी, तो इन सबको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। ये भी एक बड़ा जो है ना कह लें टास्क होता है। मुझसे ना बर्तन जितने मर्ज़ी धुलवा लो लेकिन इनको उठा के उनकी जगह पे रखना ना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। सेम ऐसा ही ना मेरे साथ लॉन्ड्री का भी होता था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उसका तो मुझे अब तरीका आ गया कि किस तरह से जो है ना मैंने उठा के रखना है और किस तरह से, तो वो तो मैं रख लेती हूँ। लेकिन ये बर्तनों वाला काम बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। बस कहते हैं ना कोई कोई काम होते हैं जो आपको करने में मज़ा आता है। खैर बर्तन शर्तन सारे यहाँ समेटे और अब मैं आपको साथ शेयर करने लगी हूँ पंजीरी की रेसिपी। और अखरोट, काजू और पिस्ता, ये पिस्ता हो गया। इनको धो के अच्छी तरह जो है वो आपने ड्राई कर लेना है। किसमें? धूप में। धूप में रख के तो आपने इनको अच्छी तरह खुशक करना है। इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। और ये बादाम है और उसके अलावा ये कच्ची गिरी है ना, ऐसे ही है ना। और ये फूल मखाने, ये फूल मखाने हैं। मैं अपनी मम्मा से पूछ के बता रही हूँ। और उसके बाद जो है ये है चार मगज़ हैं ये। चार मगज़ हैं। और ये है गोंद। और ये है क्या है मम्मा? ये कमर कस है। ये कमर कस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है और ये है सून, ये इस तरह से होती है, ठीक है। इसको आप इन सब चीज़ों को जो है ना आपने धो के अच्छी तरह ड्राई कर लेना। और इसे मैं वीडियो बनाऊँ इससे पहले मेरी मामा मुझे यहाँ से निकाल दे। अच्छा उसके बाद आपने ना कोशिश करनी है कि दोरी डंडे से जो है ना इसको अच्छी तरह से कूटें और इस तरह से छान लें। तो छानने से जितना भी इसमें से निकलेगा ना, ये जो पहले मैंने आपको सूंड दिखाई है वो और ये जो ब्लैक से थे ना वो, इनको अच्छी तरह आपने छानना है। और जितना पाउडर निकलेगा कोशिश करें वो आपने निकाल के बाकी आपने फिर वेस्ट कर देना है। उसके बाद जितने भी मेवे हैं जैसे बादाम, अखरोट, काजू, हर चीज़ को आपने देसी घी में, अच्छा बनाना ये देसी घी में या देसी घी से ही इसका फ़ायदा है और इसका टेस्ट है। देसी घी में आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई करके तो साथ साथ निकालते जाएं और कोशिश करें कि साथ साथ ही इसको कूटते जाएं, क्योंकि ये ठंडे होकर ना सख्त हो जाएंगे, फिर कूटा नहीं जाएगा। अच्छा ये सारी चीज़ों को देख लें, मैंने बहुत बारीक भी नहीं किया, पाउडर नहीं किया, मैंने जो है ना थोड़ा मोटा मोटा सा ही रखा है। इसी तरह ही जो है ना खाने का मज़ा आता है। मोस्टली लोग इसको ग्राइंड भी कर लेते हैं लेकिन ग्राइंड करने से ना वो टेस्ट नहीं रहता, वो ना बिल्कुल पाउडर सी फॉर्म बन जाती है। खैर इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से दोरी डंडे से कूट के साइड पे किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली तकरीबन 3 कप के करीब सूजी। और ये ना अच्छी खासी पंजीरी बनाई थी कि कुछ मैंने अपने लिए, सिस्टर के लिए और उधर मतलब सिस्टर जो है भाई के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये बन गई थी। उसके बाद आप लोगों ने इसमें डालना है घी। जैसे 3 कप जो सूजी थी ना इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब जो है ना वो देसी घी शामिल करके आपने अच्छे से सूजी को जो है ना तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना कि ये जले ना, भूनना है आपने इसको। उसके बाद फिर इसमें आपने चीनी शामिल कर देनी है। 3 कप चीनी में हमने 2 कप जो है ना वो चीनी शामिल किया। और एंड पे फिर आप इसको टेस्ट करके ना मज़ीद ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे दोनों चीज़ों को आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है और मज़ेदार सी पंजीरी रेडी है। यकीन करें इतनी हेल्दी, इतनी बेनिफिशियल है ना कि बनाएं और मुझे दुआएं देंगे आप। तो यहाँ तक जो है मेरी फिर आज की वीडियो। मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, आप जो है ना वो कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, मतलब थोड़ी आपने बनानी हो तो चलें अब आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।